वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है आर्चेंजल राफेल आपको आपकी हीलिंग के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, ऑप्शन 1 के लिए पहले ही आ गया है मैसेज। थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल राफेल, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ऑप्शन 2 को ईजी डज इट। थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल राफेल। ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, डू मोर रिसर्च, इसको भी देख लेते हैं एक बार। जीसस था डिवाइन हीलर, ये मैसेज कलेक्टिव में ही रहेगा क्योंकि कार्ड भी बाहर आ रहा था। डियर जीसस, थैंक यू फॉर योर डिवाइन हीलिंग पावर एंड प्रेजेंस। थैंक यू लॉर्ड जीसस आपके यहाँ होने के लिए। इनर अथॉरिटी का यहाँ पर मैसेज है। डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एज आई टेक बैक माई पावर एंड लिसन टू माई इंट्यूशन, डिजायर एंड फीलिंग्स। तो आर्चेंजल राफेल आपसे कह रहे हैं कि आपको यहाँ अपनी इनर अथॉरिटी पे जरूर काम करना चाहिए, यानी कि अपनी इनर अथॉरिटी को आपको लूज नहीं करना है। और ये मैसेज हम रखेंगे यहीं पे क्योंकि ये मैसेज भी है कलेक्टिव में। तो आप वीडियो को यहाँ पॉज कर लीजिएगा। एक्सरसाइज इसकी इजी डज इट, डू मोर रिसर्च, और ये 3 ऑप्शन रहेंगे और यही 3 ऑप्शन है। आप चिट बना लीजिएगा कि आपको डिवाइन या आर्चेंजल राफेल किस मैसेज के द्वारा गाइड करना चाहते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पर आपको आर्चेंजल राफेल ने जो पहला कार्ड दिया है, ये कार्ड है एक्सरसाइज इसकी का। कलेक्टिव में मैसेज है इनर अथॉरिटी का, साथ ही कलेक्टिव में मैसेज है यहाँ पे लॉर्ड जीसस का, यानी कि लॉर्ड जीसस की ब्लेसिंग्स भी हैं। लॉर्ड जीसस ऑलरेडी एक डिवाइन हीलर हैं जो कि हील करते हैं हमको, और उनकी प्रेजेंस भी है इस वीडियो के साथ में। तो थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल राफेल, थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड जीसस आप सबका यहाँ होने के लिए। और दूसरा यहाँ पर आपके लिए जो एक्सरसाइज इसकी का मैसेज है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने आप को इंटरनली बिल्ड करते हैं। इनर अथॉरिटी का कार्ड है, अपने आप को अंदर से बनाने के लिए आर्चेंजल राफेल आपको गाइड कर रहे हैं। डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी एंड गाइडिंग मी टू एन एक्सरसाइज प्रोग्राम दैट फिट्स माई शेड्यूल, इंटरेस्ट एंड बजट। तो आपके बजट में, आपके शेड्यूल में, आपके इंटरेस्ट में क्या चीज़ें फिट होती हैं, उसके लिए आर्चेंजल राफेल से आप प्रेयर कर सकते हैं, या फिर वो आपकी मदद कर सकते हैं इन सब चीज़ों को सेट करने में। हो सकता है पिछले काफ़ी समय से आप इन सब चीज़ों को छोड़ रहे हो, इन चीज़ों को आप अपना रहे हो और थोड़ा आप लेजी हो गए हो। लेजीनेस का कार्ड है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल राफेल। तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्दी रूटीन को अपनाने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे ही मैसेज है आपके लिए। आपको हाँ डेफिनेटली सप्रेशन का कार्ड है, 9 के बाद 10 का नंबर है आपके लिए। यहाँ पर कार्ड है क्लिंगिंग टू द पास्ट का। तो कुछ आपके पास्ट के घोस्ट हो सकते हैं, इनर वॉइस, यानी कि आपकी लाइफ में पास्ट की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बार बार या तो आपको हिट करती हैं या फिर उनका असर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है। आर्चेंजल राफेल आपको यहाँ पे ये गाइड करना चाहते हैं कि आपने अपने पास्ट के इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया है और आपको अपनी इनर इंट्यूशंस को सुनने की ज़रूरत है। अगर आपने नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब यहाँ कार्ड है तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके पास्ट के इमोशन से आता है। अगर आप अपने माइंड को भटकाना चाहते हैं या फिर अपने माइंड को किसी सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो उसको सप्रेस नहीं करना है। जो भी आपकी इमोशंस हैं, आपके पास्ट में बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक ट्रॉलिंग कर रहा है। आप उस चीज़ों को, जो मुझे लगता है, जो मुझे महसूस हो रहा है कि आपने कवर कर रखा है, एक कवर अप करके घूम रहे हैं, बाहर आप फंस रहे हैं, इंटरनली आपकी हीलिंग नहीं हो पा रही है या फिर आप उस हीलिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको उस हीलिंग की तरफ फोकस करने की ज़रूरत है जो कि इंटरनली हील होने से ही आती है, और उसके लिए आपको लेजी नहीं होना है। ये कार्ड आपसे यही कहता है, हैप्पी इज द वन हु अटेंड्स टू द नीडी। अगर आप लोगों की नीड से, उनकी ज़रूरत से एकदम से ईजिली इरिटेट हो जाते हैं तो आपको ये देखना होगा कि आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए, किसी के लिए काइंड होना चाहिए, इरिटेट नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी बात से इरिटेट होते हैं तो क्या आप अपनी ज़रूरतों से भी इरिटेट हो जाते हैं, या फिर आपको ये लगता है कि आप खुद से ज़्यादा की डिमांड कर रहे हैं, या फिर आप अपने आप को छोड़ देते हैं किसी भी सिचुएशन में और आप दुनिया की जो भी चीज़ें हैं उन सबको आप करते रहते हैं। यानी कि जब आपका अपने बारे में करने का टाइम आता है कि आप उन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं और आप ऐसी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं जिसकी तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है यहाँ फोर ऑफ सोर्ड का। तो आप किसी ऐसी चीज़ में बंधे हुए हो सकते हैं या फिर आपको बंधन, आपके लिए बंधन है, क्योंकि यहाँ फोर ऑफ सोर्ड का कार्ड आपके या तो रेस्ट में होने की बात करता है। वैसे इस वाले डेक के अंदर जो ये कार्ड है फोर ऑफ सोर्ड का, इसको बांध दिया जाता है ताकि ये किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। ये एक
समझ लीजिए दानव होता है, दानव जैसा पशु होता है, इसको बांध दिया जाता है कि ये ना किसी का नुकसान पहुंचाए और बंधा हुआ रहे, क्योंकि इसके खुले होने से दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपके अंदर का बंधा हुआ जानवर हो सकता है जिसे आपने हील करने के बजाय बांध दिया है, या फिर आपका जो ये इनर डेविल है आप इसकी कुछ ज्यादा ही सुन रहे हैं और अपने आप को आप इग्नोर करते जा रहे हैं। अगर आप खुद को इग्नोर करते जा रहे हैं तो यहाँ पे कार्ड है, डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एज आई टेक बैक माई पावर एंड लिसन टू माई इंट्यूशन, डिजायर एंड फीलिंग्स। आपकी जो रियल फीलिंग्स हैं या फिर आपकी लाइफ में जो होना है वो ये है कि आपको अपनी लाइफ में किसी ऐसे मकाम पे पहुंचना है जहां पर स्ट्रेंथ लगती है, या फिर जहां पर आपका हेल्दी और हैप्पी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर वॉइस का कार्ड हाई प्रीस्टिस का कार्ड है और आप अपने आप को किसी ऐसे बंधन से मुक्त कर सकते हैं या किसी ऐसी चीज से आप बाहर निकाल सकते हैं जहां पर आप खुद को स्ट्रक ना महसूस करें और आपकी जो इमोशंस हैं उनको आप अच्छे से समझें और उनको आप अच्छे से समझते हुए अपनी हीलिंग करें और उनको दबाते रहने के बजाय आप अपने लिए उसमें एक न्याय क्रिएट करें। यानी कि यहाँ सप्रेशन का कार्ड है। अगर आपको ये लगता है कि आपके इमोशंस को आप वैलिडेट करते जा रहे हैं कि हाँ मेरा इस इमोशन के पीछे ये कारण है, इस इमोशन के पीछे मेरा ये कारण है, नहीं, आपको उसको वैलिडेट नहीं करते जाना है कि हाँ मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वही ठीक है। आप अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को लूज कर देते हैं, इसलिए आपको एक इरिटेशन भी होता है और लोगों की फिर आप ना तो मदद करते हैं और आप फिर खुद से भी इरिटेट रहते हैं। इनकी अगर आप लोगों की मदद कर भी देते हैं, जब आपका अपनी जरूरत के लिए वक्त आता है आप खुद से इरिटेट हो जाते हैं और अपने लिए नहीं सोचते। आपने शायद खुद को इतना बांध रखा है या आपने बांध के रखा है पास्ट में, जिसकी वजह से आप अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन पा रहे हैं या फिर आपकी जो इंट्यूशंस हैं वो आप तक पहुंच नहीं पा रही हैं। आपकी बॉडी में या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जी स्टक हैं जिनमें आप बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं। जस्टिस का कार्ड कार्मिक कार्ड है। सप्रेशन का कार्ड आपकी बहुत ज़्यादा बर्डन वाली बात करता है कि आपके ऊपर बहुत बर्डन है। क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड 5 ऑफ कप्स का आपके सामने ही है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आपको अपनी चॉइसेस में से चूज करना है। आपकी हेल्थ के लिए आपको हेल्दी चॉइसेस करनी है, आपकी माइंड बॉडी स्पिरिट के लिए आपको हेल्दी चॉइसेस करनी है। 9 का कार्ड ये आपके लिए लेजीनेस का कार्ड है जो आपके सामने है। वैसे ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन जब एक्सरसाइज के कार्ड के साथ ये कंजक्शन में है तो ये कार्ड क्लियरली इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि आपको इंट्यूशन तो बहुत है कि आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है, आपको इस तरह से ठीक होना है या आपको उस तरह से ठीक होना है, पर हो कुछ भी नहीं रहा है। यानी कि बातें तो बहुत हो रही हैं, सोचा बहुत कुछ जा रहा है, इम्प्लीमेंट जरा कम ही हो रहा है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ों को, आपकी डाइट से कुछ कार्ब हो सकते हैं, कुछ शुगर हो सकती है, कुछ स्वीट्स हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा जो कि आपको कट करने की ज़रूरत है और बहुत ही स्ट्रांगली कट करने की ज़रूरत है। आपकी रूटीन हो सकती है, आपके अंदर कोई आलस हो सकता है, कुछ ऐसा जो कि आपको बहुत स्ट्रांगली कट करने की ज़रूरत है। लेकिन इसको कट करने से पहले मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, आपकी जिम्मेदारी सेहत की आपकी खुद की है। ये एक डिस्क्लेमर है आपके लिए। आप टैरो कार्ड की रीडिंग के आधार पर अपनी लाइफ से एकदम से कुछ कट नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता है कि आपकी लाइफ में आपकी सेहत किस तरह की है, आप क्या मेडिसिन लेते हैं, नहीं लेते, आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ को कट करने लगें, जोड़ने लगें, घटाने लगें, उसकी जिम्मेदारी आपकी ही होगी, क्योंकि उसका असर आप पे ही होगा। इसलिए जो भी प्रोफेशनल लोग हैं, मेडिकल लोग हैं, जो इस काम के लिए आप इस काम में एक्सपर्टाइज रखते हैं, प्लीज़ उनसे सलाह लीजिएगा, उनकी गाइडेंस लीजिएगा और उसी गाइडेंस में आपको इस काम को करना है। ये आपके लिए आर्चेंजल राफेल की गाइडेंस है, लेकिन आपको मेनली वो बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें करने से आप ये कर सकते हैं, लेकिन किसको कितना करना है ये आपको खुद ही देखना होगा। एक्सपर्ट पर्सन से बात कीजिएगा ताकि वो आपको सही गाइड कर सके। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी दूरदर्शिता की जरूरत है ताकि आप थोड़ा सा दूर का सोचें अपनी सेहत के लिए और अपनी पावर को आप लूज ना करते जाएं। कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो कि आपको इंटरनली जलाता हो। आप कुछ चीज़ें बनाने के लिए यहाँ पे आए हैं, इसलिए अपने आप को अंदर से खोखला नहीं करना। यू आर हाईली सेंसिटिव टू केमिकल्स, एडिटिव, प्रोसेस्ड फूड एंड एनर्जीज राइट नाउ। रिस्पेक्ट योर सेंसिटिविटीज by avoiding harsh item, situation and relationship। मैंने तो अभी आपसे कहा है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ों को कट करना ही होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे ऐसी इंट्यूशन है, फीलिंग है कि आपको कुछ कट करना होगा। Use only positive words and thought as they are rapidly manifesting into form as changes to cancel the effects of past negative thinking। तो आपके पास्ट में बहुत कुछ ऐसा है, अब आपके सामने ही है क्लिंगिंग टू द पास्ट का मैसेज भी और ये भी कि आपके पास्ट में बहुत कुछ ऐसा है जिसको आपको छोड़ने की ज़रूरत है। अगर आप पास्ट की बातों को बहुत सोचते हैं, सोच के उसी में आप स्टक हैं, देखिए लोग बदल जाते हैं, सिचुएशंस बदल जाती हैं, लोग वैसे नहीं रहते जैसा हम उनको जानते हैं। कई बार अच्छे लोग अच्छे नहीं रहते, बुरे लोग बुरे नहीं रहते, या फिर यूं कह लीजिए हालात बदल जाते हैं तो लोगों की सोच भी बदल जाती है। अगर आप अपनी आप कल के नज़रिए से आप देख रहे हैं कि लोग ऐसे ही होंगे वैसे ही होंगे, आप वही चीज़ें सोचते जा रहे हैं,
हो सकता है लोग वैसे ना रहे, हो सकता है उनका हार्ट जो है चेंज हो गया हो सकता है कि आप भी वैसे ना रहे हो, आप में भी तो चेंज आया होगा। तो जब आप में चेंज आ सकता है तो किसी दूसरे पर्सन में क्यों नहीं आ सकता। तो जब आप में चेंज आया है, दूसरे पर्सन में चेंज आया है, तो उसको पास्ट में ही छोड़ देना ही जरूरी है। The answer that you seek is in your heart right now. Be open to giving and receiving love. तो आपको अपनी लाइफ में एक गिविंग और रिसीविंग की एनर्जी रखनी चाहिए, यानी कि आप बाहर से जिस तरह की भी एनर्जीज चाहते हैं उसी चीज के लिए आपको अपने अंदर इमोशंस को जगाना होगा। आर्चएंजल माइकल, यू आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद दिस पावरफुल आर्चएंजल हु इज प्रोटेक्टिंग एंड गाइडिंग यू थ्रू दिस सिचुएशन। तो आपको आर्चएंजल माइकल भी यहाँ पे गाइड कर रहे हैं कि आप ऐसी चीजों को कट करिए जो कि आपको किसी चीज का एडिक्शन करने से आती है, किसी चीज के अंदर फंसे रहने से आती है। अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। स्पेसिफिकली अगर आप खुद को किसी ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट मानते हैं, और अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नहीं भी हैं, हर पर्सन नहीं होता और हो जरूरी भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको आर्चएंजल माइकल भी, आर्चएंजल राफेल भी इस चीज के लिए गाइड कर रहे हैं कि जो भी पास्ट की चीजें हैं या ऐसी चीजें हैं जो कि आपको हार्म करती हैं, हार्श आइटम है, सिचुएशन है, रिलेशनशिप है, खाना पीना है, आपकी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है, उन सब चीजों को छोड़कर, उन सब चीजों को खत्म करके आपको हेल्दी और हैप्पी होने की जरूरत है, एक्टिव होने की जरूरत है, ताकि आपकी लाइफ जो है अच्छे से हील हो सके। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए तो यहाँ पर फिलहाल के लिए आपके लिए यही मैसेजेस हैं। होप कि आपके लिए ये मैसेजेस कुछ भी काम कर रहे हो, तो मुझे बहुत खुशी होगी। जब आपकी अपनी बात आती है तो अपने आप से इरिटेट नहीं होना है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हैं तो फिर आपको दुनिया में वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती या वो एनर्जीज नहीं मिलती जो कि आपको मिलनी चाहिए। आप डिजर्व करते हैं तो भी आपको नहीं मिलती, क्योंकि आपको ये तो लगता है कि हम डिजर्व करते हैं, हमें प्यार नहीं मिलता। लेकिन वो प्यार आप पहले खुद से तो कीजिए, खुद की केयर तो कीजिए, खुद के बारे में तो सोचिए। ये अगेन स्वार्थी होने के बारे में नहीं है कि खुद के बारे में ही सोचिए, खुद के बारे में भी सोचिए, ये इसके बारे में है। दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। तो होप कि आप अपने लिए अच्छी चॉइसेस कर पाएँ। आपको जो छोड़ना है वो आप छोड़ पाएँ, जो अपनाना है वो अपना पाएँ। पास्ट की चीज़ों में से अपने हार्ट को हील कीजिए, पास्ट के साथ में अपनी एनर्जी को यहाँ पे कट कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ पास्ट के अंदर जुड़े रहने का कभी कोई फायदा नहीं होता। जो भी लोग पास्ट की एनर्जी के साथ जुड़े रहते हैं या आपको जोड़े रखना चाहते हैं जबरदस्ती, या फिर आप खुद को जोड़े रखना चाहते हैं जबरदस्ती, ये चीज़ें कहीं लेके नहीं जाती, इनसे कुछ नहीं होता। बात को मैं ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगी क्योंकि ये बातें मैं हमेशा ही दोहराती हूँ। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसे रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या गाइड कर रहे हैं आर्चएंजल राफेल। आपके लिए मैसेज है इजी डज इट का। डियर आर्चएंजल राफेल, प्लीज हेल्प मी डिटैच, रिट्रीट एंड लेट गो सो दैट हीलिंग कैन आकर। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपकी लाइफ में पास्ट के वुंड्स बहुत हैं, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जिनको आप अपना समझते थे, किसी का ट्रांजिशन इस दुनिया से हुआ हो। द इंडिविजुअल ऑप्टिमाइज द यूनिवर्स। ओके, तो ये कार्ड आपसे यही कहता है कि कब आप अपनी लाइफ को इन्फ्लुएंस करना बंद करेंगे, कब आपको ये समझ में आएगा कि आप जो कुछ भी सोचते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, आपकी एक्शंस के, आपकी चॉइसेस के। तो आपकी जो एक्शंस हैं, आपकी जो चॉइसेस हैं, वो आपकी पूरी जीवन को बनाती हैं या बिगाड़ती हैं। इसलिए अपने ऊपर हार्श और हार्ड नहीं होना है। स्पेसिफिकली अगर आपके अंदर किसी तरह की गिल्ट की फीलिंग है तो उसको नहीं रखना है। और ये गिल्ट की फीलिंग अगर आपको किसी के इस दुनिया से जाने से है तो फिर उससे आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। कुछ आपका कहना सुनना बाकी अगर रह गया हो तो खुद को यहाँ बैलेंस करना ही होगा। ये और यहाँ की एनर्जीज, एम्प्रेस की एनर्जीज, क्रिएटिविटी। आपके लिए कार्ड है कंपैरिजन का, द क्रिएटर। तो आप अपनी लाइफ के क्रिएटर यहाँ पे खुद हैं। आप अपनी लाइफ के लिए क्या क्रिएट कर रहे हैं इसकी तरफ आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। थोड़ा सा आपको ग्राउंडेड एनर्जीज के साथ में काम करना चाहिए। 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। यहाँ कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड का। अब 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है तो ये धोखे की एनर्जीज भी हैं, बिट्रेल की एनर्जीज भी हैं। 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी है तो ये भी झगड़े की एनर्जीज हैं। अब मैं क्या करूँ, जब ये कार्ड आते हैं तो मुझे फिर बोलना ही पड़ता है कुछ ना कुछ ऐसा। तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज जो मैं समझ पाई हूँ, देखिए कहीं ना कहीं ऐसा है कि जब हम अपनी लाइफ को बैलेंस करने जाते हैं या बैलेंस करने लगते हैं तो हमें कुछ ऐसी चीज़ों पे भी गिव अप करना पड़ता है या हमें छोड़नी पड़ती हैं जहाँ पर हमारे लिए कंपैरिजन या कंपटीशन बहुत होता है और ये अननेसेसरी का होता है। या आपकी फैमिली में हो सकता है कि आपकी फैमिली में से कोई आपके साथ कंपैरिजन या
आपके लिए प्रॉब्लम करता हो क्रिएट, कोई इस तरह की 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी से आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता हो, आपके लिए झगड़े पैदा करता हो, आपको धोखा देता हो, आपके साथ कंपैरिजन करता हो, इजी डज इट। यहाँ पर भी बेबी की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर आपकी लाइफ के जो भी एक्शंस हैं, जो भी चॉइसेस हैं, उनको आपको जरूर देखना चाहिए कि आप क्या बना रहे हैं। क्या आप लोगों की वजह से ऐसी सिचुएशंस में गिव अप कर रहे हैं जहाँ पर आपको ये लगता है कि इतना ही था, इतना ही हो सकता है, इसके आगे मेरा जीवन कुछ नहीं हो सकता। आप ऐसी चीज़ों को अगर लगातार गिव अप करते जा रहे हैं तो वो कभी भी बैलेंस में नहीं होंगी। 4 के बाद सीधा 8 का नंबर है, जस्ट एनर्जीज डबल हो गई हैं। यहाँ पे 10 का नंबर है। आपको यहाँ पे यूनिवर्स ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपकी लाइफ में बदलाव बहुत सारे हैं, यानी कि बहुत सारी ट्रांजिशन फेज के अंदर आप चल रहे हैं, या फिर आप रहते हैं, या फिर आप रहे हैं। ये जैसे भी आपके साथ रेजोनेट हो उसको ले लीजिएगा। यहाँ पर आपको आर्चेंजल राफेल यही गाइड करना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हर चीज को छोड़कर भागना या हर चीज को अधूरे में छोड़ देना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी लाइफ में जो भी आप करते हैं, उन चीजों के जो भी एक्शंस हैं, आपकी जो चॉइसेस हैं, आपके जो एक्शंस हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको लाइफ में भुगतने पड़ते हैं, या फिर वो होते हैं। इसलिए आपको जो भी आप एक्शंस बना रहे हैं, जो भी आप चॉइसेस कर रहे हैं, उन सब कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए ही अपनी लाइफ को बैलेंस में करते हुए आगे चलना है। लोग आपके जीवन में हो सकता है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड अननेसेसरी की कंपैरिजन की, या फिर धोखे की, कंपटीशन की, झूठ की बात करता है। और ये कार्ड तो है ही थीफ का, चोर का, या फिर बिट्रेल का, जो कुछ भी आप कह लीजिए इसे, जो भी इसमें सबसे वर्स्ट एनर्जीज हैं। यहाँ पर आप किसी ऐसी चीज से मुंह नहीं मोड़ सकते जो कि आपको अंदर से बनाती हैं। ये आपके सैक्रल चक्र की एनर्जीज हैं, या फिर आपकी इनर पावर है। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप जिस चीज को या जिस लेगेसी को आप क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप मेहनत करने वाले हिस्से से भाग नहीं सकते, आप उससे अपना मुंह नहीं चुरा सकते। आप ये सोचे कि आधे अधूरे पे ही काम हो जाएंगे या आधे अधूरे में ही चीजें हो जाएंगी, उनसे आप मुंह नहीं चुरा सकते। आर्चेंजल राफेल आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब इनर वुंड्स होते हैं, उनको देखना होता है। आपके जब इमोशंस डिसबैलेंस होते हैं तो उनको देखना होता है कि वो क्यों डिसबैलेंस हैं, और यही आपके शेडो साइड में आता है। और लोग इसी पे काम नहीं करना चाहते, लोग इसको छोड़कर और शॉर्टकट लेना चाहते हैं, और वो दूसरों की एनर्जी से या फिर दूसरों के आइडिया से, दूसरों की लाइफ से वो चीजें छीन लेना चाहते हैं, जिससे कि उनको अपनी लाइफ बनानी है। इसलिए कंपैरिजन भी है, इसलिए 7 ऑफ सोर्ड भी है। आपकी लाइफ में जहां पर भी आप हैं, मैं इस बात को हमेशा कहती हूँ आप लोगों से, जहां पर भी आप हैं वहीं से आप अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं, वहीं से जाग सकते हैं। किसी से कुछ भी छीनने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से क्रिएट कर सकते हैं जहां से आप करना चाहते हैं। आप किसी पैटर्न को एंड करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ के किसी पेज को टर्न करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आपको दूसरों की लाइफ के पेज को टर्न नहीं करना है, आपको अपनी लाइफ के पेज को टर्न करना है, या देखना है कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। यहाँ पर आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, जो कि ये कहता है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये क्रिएशन आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड ये कहता है कि ऐसी चीजों से भागना जो कि आपको लीडरशिप क्वालिटी में रख सकता है, या फिर ऐसी चीजों का पार्ट बनना जहां पर आप कंपटीशन की बात करते हैं, जहां पर आप धोखे की बात करते हैं, या फिर आपके साथ होता है। यानी कि ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ होता हो, आप ना करते हो। तो उन लोगों की वजह से आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी लाइफ को ना तो छोड़ सकते हैं, ना ही आप बांध सकते हैं, और ना ही आप आधा अधूरा बीच में छोड़कर जा सकते हैं। अपने इमोशंस को बैलेंस करके ही आपको आगे बढ़ना है। अपने आप को आपने चेंज करना है, अपनी लाइफ की एक अथॉरिटी अपने हाथ में लेनी है। इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, तो उसके लिए पहले आपको खुद को डिटैच करना है, रिट्रीट करना है, और लेट गो करना है उन चीज़ों को जिससे कि आपकी हीलिंग हो सके। ये कार्ड भी लेट गो का ही कार्ड है। आपको उन चीज़ों को लेट गो करना है जो आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट नहीं होने देती। लोग हो सकते हैं, इमोशंस हो सकते हैं, आपके थॉट पैटर्न हो सकते हैं, आपकी विशेष हो सकती हैं। क्रिएटिविटी का कार्ड एम्प्रेस का कार्ड है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको उन चीज़ों को छोड़ना होगा जो कंपैरिजन से आती हैं, जो कि धोखाधड़ी से आती हैं। और अगर ये लोग हैं आपके साथ में, तो इन लोगों से भी आपको एक डिस्टेंस क्रिएट करना होगा, चाहे वो आपकी फैमिली है या फिर कोई और है। आप शायद लोगों के लिए यहाँ बहुत कुछ करते हैं और आपके ऊपर ही सब लोग मजे करते हैं, या फिर आपसे, आपके द्वारा कमाई हुई चीज़ों से, या फिर आपकी जो सोच है, आपके आइडिया है, उससे लोग फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि आपके अंदर क्रिएटिविटी यहाँ बहुत हो सकती है। लोग आपका फ़ायदा उठाते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि मैंने क्या कह दिया। तो किसी सिचुएशन से, किसी एडिक्शन से, किसी पैटर्न से बाहर निकलने के लिए टाइम लगता है। इसलिए आपको अपने आप को पहले उस सिचुएशन से डिटैच करना होगा। आपको खुद को देखना होगा, अपने इमोशंस को देखना होगा, अपने एक्शंस, अपनी चॉइसेस को देखना होगा। फिर ये देखना होगा कि क्या आपकी हीलिंग उसमें हो सकती है, किन चीज़ों को लेट को आपने करना है, किन चीज़ों को आपने पकड़ना है, ताकि आप अपनी इनर अथॉरिटी को क्लेम कर सकें। और ये आपको
हड़बड़ी में नहीं करना है, इसके लिए आपके एक्शंस लगेंगे, आपकी चॉइसेस लगेगी। और आपके लिए मैसेज है इजी डज इट। आराम से कीजिए, इत्मीनान से कीजिए, देखते हुए कीजिए और अपने आप को बैलेंस कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में ये कंपैरिजन की, टेंशन की, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज जा सके। सिंगिंग एंड डांसिंग का यहाँ पर मैसेज है एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड अवेकन योर साइकिक सेंसेस थ्रू द मैजिकल पावर ऑफ म्यूजिक एंड मूवमेंट। तो आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, अपनी लाइफ में एंजॉय करना सीखिए, अपनी लाइफ में गाना सीखिए, नाचना सीखिए, डांस करना सीखिए, यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखिए। अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर दबाते रहने का कोई फायदा नहीं होता। पास्ट लाइफ इशू का यहाँ पे कार्ड है, दिस सिचुएशन हैज ए बेसिस इन वन ऑफ योर प्रीवियस लाइफ टाइम्स, आस्क योर एंजल्स टू हेल्प यू रिमेंबर, रिलीज, लर्न एंड हील फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो ये आपकी लाइफ में पास्ट में ऐसा हुआ हो सकता है और वो आपके अंदर दबे हुए हो। ऑप्शन 1 देख सकते हैं आप, देखना चाहें तो। इन इमोशंस को रिलीज करना है, क्योंकि ये कार्ड भी लेट गो की बात करता है, ये कार्ड भी बंधे होने की बात करता है, ये कार्ड भी रेस्ट की बात करता है वैसे ट्रेडिशनल टैरो में। तो आपकी सिचुएशन में आपको किसी ऐसी चीज को लेट गो करना है जहां पर आपकी हीलिंग नहीं हो रही है, या फिर आपको उसको हील करना है, इसलिए लेट गो करते हुए ही आपको आगे बढ़ना है। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है गॉड बॉक्स का। राइट एनी वरीज, कंसर्न और डिजायर ऑन अ पीस ऑफ पेपर दैट यू पुट इनटू अ स्पेशल कंटेनर कॉल्ड अ गॉड बॉक्स एज ए वे ऑफ लेटिंग गो एंड अलाउइंग द डिवाइन टू हेल्प यू। तो अगर आप अपनी किसी सिचुएशन में लेट गो नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिवाइन से मदद मांगिए और वो आपकी मदद करेगा। आपको नेचर के साथ थोड़ा जुड़ना चाहिए ताकि आपके नीड्स क्लीन हो सकें। ईयर चक्र का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, नोटिस मैसेजेस दैट अपीयर एज साउंड, म्यूजिक एंड वर्ड्स फ्रॉम बोथ एक्सटर्नल सोर्सेज एंड विद इन योर माइंड, दीज मैसेजेस आर रियल आंसर टू योर प्रेयर्स। तो आपकी सिचुएशन में आपको लगातार मैसेजेस और गाइडेंस मिलती रहेगी, उसको सुनते रहिएगा। ये आप कहीं भी सुन सकते हैं, किसी टीवी में सुन सकते हैं, लोगों के बीच में कोई कन्वर्सेशन हो रहा वो सुन सकते हैं। अंदर से मैसेजेस जो आ रहे हैं उसको आप सुनिए ताकि आप उस गाइडेंस को सुनते हुए आगे बढ़ सकें। आर्चएंजल राफेल का यहाँ पर आपके लिए कार्ड है। ये कार्ड कहता है द हीलिंग एंजल इज विद यू सपोर्टिंग योर हीलिंग वर्क। तो आप जो भी हीलिंग अपनी करना चाहेंगे उसमें आर्चएंजल राफेल आपको मदद जरूर करेंगे। आप उनसे प्रेयर कीजिएगा, उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा और वो आपकी मदद करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे कि आपको किस तरह से, किस सिचुएशन में और क्या करते हुए आगे बढ़ना है। आपको जब भी आप प्रेयर करते हैं आपको इंट्यूशंस होती हैं, आपके अच्छे के लिए इंट्यूशन आपको होगी, उसको सुनिएगा और ऐसी चीज़ों को लेट को कीजिएगा जिससे कि आप अपनी लाइफ का कमांड अपने आप संभाल सकें। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपके लिए यहाँ पे कार्ड है डू मोर रिसर्च का। ये कार्ड आपसे ये कहता है डियर गॉड एंड आर्चएंजल राफेल, थैंक यू फॉर clearly and gently leading me to the information that I need to know for my well-being. Please give me the courage to be assertive as I take charge of my health over needs. तो यहाँ पर जो मुझे समझ में आ रही है आपकी एनर्जीज की, अपनी सेहत को सही करने के लिए या फिर आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप परफेक्ट करना चाहते हैं आपके हिसाब से, उसके लिए आपको मेहनत करने की या थोड़ा पंक्चुअल होने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपके लिए आपको जो भी कोई आइडिया आता है उसमें आपको पॉजिटिविटी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको ये देखना है कि आपके माइंड में पॉजिटिव चीज़ें रहें और आप नेगेटिविटी के ऊपर फोकस ना करें। ये कार्ड कहता है कॉन्स्टेंटली मेंटेन अलर्टनेस इन वॉकिंग, सिटिंग, ईटिंग एंड स्लीपिंग, यानी कि अवेयर रहना है आपको कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है अपनी लाइफ के साथ में और आपको ये देखना है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आप बहुत ही अलर्ट होकर करें और अपनी इंट्यूशंस को आप सुनते रहें। साथ ही साथ आपसे ये भी कहा गया है कि आप चीज़ों को लेकर रिसर्च कीजिए कि आपको क्या जानना है, समझना है। ये ओवरऑल मुझे आपकी लाइफ के रूटीन में आने की या फिर आपकी लाइफ को बैलेंस करने की बात ज़्यादा लगती है कि आप लाइफ में जो कुछ भी करने आए हैं या फिर आप जो करना चाहते हैं वो आप कर सकें। तो उसके लिए बहुत ही आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी कि आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, या फिर आपकी कोई रूटीन होनी चाहिए, या फिर आप अपने समय को देख के इस्तेमाल करें कि आप अपने समय को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए टोटलिटी का। ये कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड डेफिनेटली एक टेंशन की एनर्जी की ही बात करता है, जहाँ पर कंपटीशन होता है या फिर जहाँ पर आपको अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है, लेकिन लोग जो हैं बहुत सारे रोड़े अटका रहे होते हैं, या अगर आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोच रहे होते हैं तो लोग उसमें बहुत सारा इंटरफेरेंस कर रहे होते हैं, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड लोगों की ही बात करता है। ये कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का, एरियस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी से। ये कार्ड है पेज ऑफ कॉइंस का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड का
क्लैरिफिकेशन, तो ये कहीं ना कहीं टेंशन और झगड़े की बातें करते ही हैं आपके कार्ड। अब इसमें कुछ नहीं हो सकता क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड थॉट, आपके थॉट लेवल की कह लीजिए, अगर हम किसी और की बात ना भी करें तो ये आपके थॉट लेवल की बात हो सकती है, जहाँ पर आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं या जजमेंटल हो जाते हैं या चीज़ों को आप बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। आपके लिए जो समय है चेंज हो रहा है। अगेन यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जीज हैं जो कि शायद आपको वुंडेड करके बहुत खुश हैं या फिर ग्रुप में काम करके बहुत खुश हैं या फिर आपकी लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस लाके बहुत खुश हो रहे हैं कि आपको उन्होंने स्लो डाउन कर दिया। ये कुछ ऐसी एनर्जीज ही हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जिस भी चीज़ को आप क्रिएट करना चाहते हैं उसमें आपके लिए अगर कोई स्लो मूवमेंट भी हो रहे हैं या फिर आप स्लोली भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसको ऐसा ही होना है। उस टाइम पीरियड में आपको अवेयर रहना है कि आप क्या कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज में एक चीज़ है कि आपको यहाँ पर आपकी एनर्जीज में एक ये है कि जो समय है वो रुकता नहीं है, समय लगातार चलता रहता है। ये कार्ड है चेंज का, कार्मिक कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसमें आपको और भी ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि अपने परिश्रम से ही या अपने हार्ड वर्क से ही आप चीज़ों को बदलते हैं या बदल सकते हैं। ये आपके लिए किसी आइडिया की बात करता है। आपका कोई आइडिया आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकता है या फिर आपको थोड़ा सा स्लो डाउन होकर ये सोचना है कि आपको और क्या करना है। कुछ मामलों में आपको अपनी लाइफ को लेकर जो भी आप रिसर्च करना चाहते हैं या जो आप चेंजेस करना चाहते हैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी रिसर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड कहता है डू मोर रिसर्च। थोड़ा सा एक्टिव रहने की ज़रूरत है या फिर यूं कह लीजिए कि आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आपकी लाइफ में, आपके आसपास के लोगों में, आपकी कहानी में, आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है। 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बात करता है धोखे की, बात करता है झगड़े की, बात करता है किसी ऐसी सिचुएशन की जहां पर आपको कंपटीशन फेस करना होता है और लोग आपको बहुत ज़्यादा फेक एनर्जी देते हैं, आपके साथ में बहुत बुरा करते हैं। ये कार्ड ऐसा ही है। और यहाँ पे जो ये पेज ऑफ कॉइंस का कार्ड है, इस कार्ड के अंदर भी कहानी यही है कि मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि ये लड़की वापस चली जाती है। ये एक देवी होती है। जब ये लोगों की मदद करने आती है, ये देखती है कि लोग इसके साथ ही बुरा व्यवहार करते हैं या फिर इसकी चीज छीन लेना चाहते हैं, ये वापस चली जाती हैं अपने ही लोक में। 3 ऑफ कप्स का कार्ड किसी ग्रुप की बात करता है, क्योंकि यहाँ 3 लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो किसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आपको कोई 3 बातें हर्ट करती हों, कोई 3 इंसिडेंट आपकी लाइफ में ऐसे हों, क्योंकि ये कप का कार्ड है, इमोशंस की बात करता है। तो आपके या फिर टाइम टू टाइम कुछ ऐसा होता है कि आप वुंडेड हो जाते हैं या फिर आपके कुछ ऐसे स्पेसिफिक इवेंट्स हैं 3 जिनकी वजह से आपके अंदर कुछ ना कुछ हर्ट हुआ। तो ये बात तो है आपकी इमोशंस की, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हीलिंग की। तो ये कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपसे ये कहता है कि अपने इनर वुंड्स को आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करके चेंज कर सकते हैं। आपके ऐसे कौन से इमोशंस हैं जिनको आपको देखने की जरूरत है या जिसमें आपको चेंज करने की जरूरत है। थोड़ा सा स्लो डाउन होकर आपको अपनी सिचुएशन में किसी चीज को रिसर्च करने की नीड है कि आपकी सिचुएशन में कौन सी चीजें आपको लगातार बार बार हर्ट करती हैं या फिर किसी सिचुएशन में आपके फेलियर का कारण बनती हैं। आपके लिए जो मेन कार्ड है आपका, ये कहता है कि डियर गॉड एंड आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर क्लियरली एंड जेंटली लीडिंग मी टू द इंफॉर्मेशन दैट आई नीड टू नो फॉर माई वेल बींग। प्लीज गिव मी द करेज टू बी असर्टिव एज आई टेक चार्ज ऑफ माई हेल्थ केयर नीड्स। आपकी सिचुएशन में आप आर्चेंजल राफेल से ये प्रेयर कर सकते हैं या फिर आपको ये समझना होगा कि आपको किसी ऐसी इंफॉर्मेशन तक पहुंचने की नीड है यहाँ पे, या फिर आपको किसी एक ऐसी इंफॉर्मेशन तक पहुंचना है अपने आप को शांत और बैलेंस रखते हुए, या फिर किसी ऐसी चीज को समझना है अपनी लाइफ के बारे में जो कि आपको इंटरनली हील कर सकती है या फिर हील होकर आपकी वो चीजें चेंज हो सकती हैं। आपको आगे बढ़ना है और ये जो आगे बढ़ना है, ये जो चेंजेस हैं ये आपकी लाइफ में हो रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड है चेंज का ही, ऊपर से ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, कार्मिक कार्ड है। तो आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिसमें आपको ये समझना होगा कि आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आप चेंज करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं या फिर आप जो क्रिएट करना चाहते हैं उनको आप कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि जैसे यूनिवर्स से कोई मैसेज, कोई आइडिया या फिर कोई ऐसी चीज आपको धरती पर लाने की जरूरत है या फिर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं और आपको अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना है, लेकिन ये सेलिब्रेशन तब आता है, ये सेलिब्रेशन तब आ सकता है आपकी लाइफ में जब आप अपनी लाइफ को
जब आप अपनी लाइफ के हर इमोशंस को लेकर उसको एंजॉय करना जानते हो कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ की हर सिचुएशन में, आपको ये पता हो कि हाँ आपके लिए पीस है, आपके लिए चीज़ें हो रही हैं, आप अलर्ट हैं, आप अटेंशन में हैं और आप किस तरह की चॉइसेस कर रहे हैं ये भी आप जानते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपकी डिफरेंट चॉइसेस की बात भी करता है, आपके किसी आइडिया की बात भी करता है, अपने किसी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की बात भी करता है। तो किसी आइडिया तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, अपनी लाइफ की जिस भी सिचुएशन में चेंज करना चाहते हैं, आप और भी ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं। आपको अपना फोकस बढ़ाना होगा क्योंकि जिस तरह से ये लड़की लट्टू को अपने हाथ में घुमा रही है या फिर यूं कह लीजिए जो भी ये खेल खेल रही है, इसके लिए कंसंट्रेशन इसको चाहिए। तो आपको अलर्ट रहते हुए अपने किसी भी काम को करना है, यानी कि आप कर कितने भी काम एक साथ रहे हों, आपके अंदर एक अलर्टनेस होनी चाहिए कि कौन सी चॉइसेस, कौन सी बातें, कौन सी कहानी आपको कहाँ लेके जा रही है। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मल्टीपल चॉइसेस की बात करता है या किसी मल्टीपल सिचुएशन की, कम से कम 8 सिचुएशंस की ये बात करता है जहाँ पर आपके लिए विक्ट्री भी होती है, जहाँ पर आपके लिए कोई आइडिया होता है, किसी के लिए मैरिज होती है, किसी के लिए ट्रैवल होता है, किसी तरह की 8 चीज़ों के बारे में ये कार्ड बात करता है। तो ये आपकी लाइफ की कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनको एक जगह आपको लाना है और अपनी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस करने हैं जिससे कि कुछ ऐसा जनरेट आप कर सकते हैं जिससे आपकी लाइफ में जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो यहाँ पर हो पाए। क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड किसी आइडिया की बात तो करता ही करता है। इस डेक के अंदर ये कार्ड जो है मैजिकल ब्रश का है, तो अगर आप इस मैजिकल ब्रश को यूज़ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट भी हो रहा है जिससे कि कुछ आप बड़ा कर सकते हैं। आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना होगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपको अकेले ही करना है। आप बेशक लोगों के साथ एंजॉय कीजिए, लेकिन जब भी आप अपने आइडियाज़ किसी के साथ शेयर करेंगे तो हो सकता है कि आपको नेगेटिविटी का या धोखे का सामना करना ही पड़े, क्योंकि इन कार्ड्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये कार्ड ऐसे ही हैं। यहाँ पर आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आप लाइफ में जिन चीज़ों को सेलिब्रेट करने आए हैं वो लोग, वो आपका सोल ट्राइब, सोल फैमिली आपके उन लोगों से डिफरेंट हो सकता है जिनको आप अपना समझते हैं या जिनको आप अपना जानते हैं या जिनको आप अपना मानते हैं। यहाँ पर आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा चेंज हो रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली को देखने के तरीके को या फिर आपकी किसी सिचुएशन को, आपकी कहानी को चेंज कर सकता है। ये कुछ ऐसा चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है। स्लोइंग डाउन का कार्ड वैसे ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और आपको अपनी लाइफ में अगर किसी चीज़ को चेंज करना है तो ये कार्ड भी आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस लेने के लिए कहता है, और यही कहता है कि आप धीरे धीरे भी अगर चल रहे हैं, स्लो प्रोग्रेस भी आपकी हो रही है, तो भी आप कुछ ना कुछ क्रिएट ही कर रहे हैं। यानी कि किसी भी सिचुएशन में आपके लिए क्रिएशन ही हो रहा है, इसलिए आपको उसी तरह से सारी सिचुएशन को लेना या सारी सिचुएशन को देखना होगा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो शायद आप पिछले काफ़ी समय से अपनी किसी सिचुएशन को बदलना चाहते हैं और आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, लेकिन या तो लोग बार बार आपके जीवन में ऐसे आते हैं कि वो आपको नेगेटिविटी देते हैं, या फिर कुछ ऐसा होता है जो कि नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है और फिर आपका जो हार्ट है वो उस हैप्पीनेस को फॉलो नहीं कर पाता। तो यहाँ पर आपको यही सलाह दी गई है आर्चएंजल राफेल के द्वारा कि आप जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, आपके थॉट्स और डीड्स में जो कुछ भी है, यानी कि आपके मन कर्म वचन के अंदर जो कुछ भी है वो बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। हर वक्त पॉजिटिव रहना संभव नहीं है, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। नहीं हो पाता है, हो नहीं पाता है, चीज़ें अगर आसपास खराब हो रही होती हैं तो एक नेगेटिविटी आ ही जाती है। नेगेटिविटी आना या नेगेटिव हो जाना और उसमें ही रहना, इन दोनों चीज़ों में अंतर है। कोई नेगेटिव थॉट आता है, उसको चेंज करने की क्षमता आप में है, आप उसको कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रिलेशनशिप्स एंड एक्टिविटीज दैट यू वंस enjoyed are now changing as you become more sensitive and aware of energies। मैंने जस्ट अभी आपको कहा है कि आपका जो सोल ट्राइब को देखने का या सोल फैमिली को देखने का जो आपका नजरिया है वो चेंज होगा, क्योंकि आप एनर्जीज को लेकर और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। जिन चीज़ों को अभी तक आप इंजॉय करते थे वो अब आप नहीं करेंगे, और आप देखेंगे कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में अब आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी सोल फैमिली, सोल ट्राइब या फिर वो लोग चेंज हो जाएंगे आपके आसपास में जिनको आप अपना मानते रहे हैं। ये आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी के कारण ही हो रहा है और ये कोई बुरी बात नहीं है। आपको कुछ ऐसी चीज़ों को रिलीज करना ही है जिनको आप अपना मानते थे और वो आपके अपने नहीं है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, कोई जॉब हो, कोई पढ़ाई हो, कोई जगह। आपके लिए यहाँ मैसेज है कट योर कॉर्ड्स का। आस्क आर्चएंजल माइकल टू क्लियर एनी ओल्ड अटैचमेंट्स टू फियर दैट स्ट्रीम फ्रॉम पास्ट रिलेशनशिप्स फ्रीइंग यू फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स। मैंने तो ये बातें आपसे पहले ही बोल दी हैं, अब आर्चएंजल माइकल भी आपसे यही कह रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चेंज जरूर होगा जो कि ये छूटेगा। यूँ कह लीजिए कि आप खुद ऐसे लोगों का साथ छोड़ेंगे जिनकी वजह से आपकी लाइफ स्ट्रक हो चुकी है। ये दोनों ही कार्ड,
ऐसे लोगों की बात करते हैं एक्चुअली ये तीनों ही कार्ड, जहाँ पर लोग ग्रुप बनाकर या ग्रुपिज्म करके आपकी लाइफ को खराब करते हैं। अगर इसको स्पिरिचुअल वर्ड के अंदर मैं इस चीज़ को कहूँ कि स्पिरिचुअल शब्दों में मैं कैसे कहूँगी, तो मैं इसे ग्रुपिज्म नहीं कहूँगी, मैं इसे गैंग स्टॉकिंग कहूँगी। लोग गैंग स्टॉकिंग करते हैं, गैंग्स बनाते हैं, आपके ऊपर अटैक करते हैं, आपकी लाइफ की एविडेंस को छीन लेना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर कोई एनर्जी लेवल पर अटैक हो रहा हो, या आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है जहाँ पे जैसे हम देखते हैं स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर ग्रुप बन जाते हैं, लोग एक दूसरे को हार्म करने की कोशिश करते हैं, या किसी भी जगह पे ये ग्रुपिज्म होता है, गैंग स्टॉकिंग होती है। इसको वैसे गैंग स्टॉकिंग कहा जाता है एनर्जी वाली लैंग्वेज के अंदर। ये गैंग स्टॉकिंग है जो कि आपके साथ में हो रही है, या फिर ऐसे लोग ग्रुप बनाकर आपका नुकसान करते हैं। काम बांट लेते हैं आपस में कि किसको कहाँ कितना नुकसान करना है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता, आपके साथ नहीं हुआ है, लेकिन ये आपके साथ हो रहा है। Solar plexus chakra, it is safe for you to be powerful and take charge of your life in positive ways. Dear Archangel Raphael, thank you for supporting me as I take back my power and listen to my intuition, desire and feelings. दोनों ही कार्ड कहते हैं आपके लिए पावरफुल होना सेफ है, और आप अपनी पावर को बैक ले रहे हैं। टेक बैक माई पावर, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर आपकी डेफिनेटली लाइफ को बहुत सारे लोग डिक्टेट करने की या उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोई ना कोई रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको रंगों से या फिर उसको रंगहीन कर देना चाहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट बना देना चाहते हैं। यहाँ पर आपको ऐसे लोगों से चीज़ों को कट करना ही होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसे लोग अब एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे बार बार कोई ना कोई ऐसे लोग आपकी लाइफ में शायद आते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कहानी होती रहती है। लेकिन आर्चेंजल माइकल यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों से फ्री कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों से जो कि आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्टिव पैटर्न क्रिएट करती हैं, या फिर ऐसे रिलेशनशिप जो कि आपकी लाइफ में हार्मफुल हैं। यूज ओनली पॉजिटिव वर्ड्स एंड थॉट एज दे आर रैपिडली मैनिफेस्टिंग इनटू फॉर्म, आस्क द एंजल्स टू कैंसिल द इफेक्ट्स ऑफ पास्ट नेगेटिव थिंकिंग। अगर आपने पास्ट में अपने लिए कुछ भी गलत सोचा है तो आप एंजल से प्रेयर कीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। वैसे ये बात भी मैंने आपको बोल ही दी थी, बी विलिंग टू फॉरगिव। ऐसे लोगों को माफ करने के लिए हमेशा ही तैयार रहिए, क्योंकि जब भी कोई लोग आपके साथ गैंग स्टॉकिंग करते हैं, ग्रुपिज्म करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर अकेला पर्सन भी कोई आपको नुकसान पहुंचाता है, ऐसे लोग आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के साथ आपको रिश्ता नहीं रखना होता है, इसलिए जल्दी से माफ करके उनको अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए। आपको जो भी इंट्यूशन हो उनको सुनिएगा, रिलीज का मैसेज है। अगेन, जो भी चीज़ें आपके पर्पस को यहाँ पे सॉल्व नहीं करती हैं, आपके पर्पस को सर्व नहीं करती हैं, उनको आपको जाने देना ही होगा। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहें। जो कुछ भी करें उसमें आप और रिसर्च कीजिए। किसी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी को समझना चाहते हैं, किसी रिश्ते के बारे में आपको कोई शक शुबा है कि यहाँ पे कुछ है ऐसा गलत, तो हाँ, ऐसा कुछ गलत हो सकता है। आपको लगता है कि आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, बेशक आप किसी को नुकसान ना पहुंचा रहे हो, लेकिन अगर आपको लगता है कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है, यहाँ ग्रुपिज्म है, यहाँ पे लोग गैंग स्टॉकिंग ग्रुपिज्म कर रहे हैं आपके साथ में। यहाँ पे ये 3 कार्ड ऐसे ही हैं जहाँ पर आपकी एनर्जीज को आपको हार्म करने की कोशिश की जाती है, आपकी क्रिएटिविटी भी हो सकती है। ये आर्चेंजल राफेल आपको यही गाइड कर रहे हैं कि अपनी कॉर्ड्स को कट कीजिए, ऐसे लोगों की एनर्जीज में ट्रैप नहीं हुई। और जब भी आपके माइंड में कोई थॉट आता है, वो कहाँ से आ रहा है और आप अपने बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो आप जरूर सोचिए। अलर्ट रहिए अपने माइंड में कि आप अपने माइंड में किस तरह के थॉट अपने लिए रखते हैं। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।